बड़ी उत्सुकता के साथ जन्मेजय जी ने पूछा, धन्य है माँ की महिमा। हे गुरुदेव, अब तो हमारे अंदर बड़ी उत्सुकता है कि माँ ने अवतार कैसे लिया, माँ ने उन दुष्टों के घमंड को चूर चूर कैसे किया। हमने सुना है महिषासुर नाम का बहुत बड़ा राक्षस धरती पर, माँ ने उस महिषासुर को कैसे मारा। अब आप मुझे वो घटना सुनाइए। वेदव्यास जी कहते हैं, जन्मेजय अब तुम ध्यान दे करके सुनो। महिषासुर का आतंक, रंभ और करंभ नाम के दो राक्षस हुए, रंभ और करंभ। रंभ ने बड़ी कठिन तपस्या की और इतनी कठिन तपस्या की रंभ ने, अग्नि देवता में वो अग्नि कुंड में अपना शरीर काट काट करके आहुति देने लगा, यहाँ तक कि एक एक अंग काटने लगा। और तब अग्निदेव प्रसन्न हो गया। अग्निदेव ने कहा, रंभ तुमको क्या चाहिए। रंभ ने कहा कि हे अग्नि देवता, मुझे एक ऐसा पुत्र चाहिए, ऐसा बेटा चाहिए जो तीनों लोक पर विजय प्राप्त कर सके। अग्निदेव ने कहा, एवं मस्तु, जाओ तुम्हारे ऐसा बेटा होगा। उसी रंभ के यहाँ एक राक्षसी के द्वारा जो बेटा हुआ वो हुआ महिषासुर। रंभ का बेटा है महिषासुर। अब ये महिषासुर का अर्थ क्या है? देखो, महिष का अर्थ होता है भैंस। भैंस के अक्सर देखते हैं महिषासुर का रूप कैसा है, बोले उसके सिर पर सींग होती है। महिष, महिष का मतलब भैंस। तो जो भैंस के रूप में असुर था उसका नाम है महिषासुर। जो भैंस के रूप में एक बड़ा भयंकर राक्षस था वो था महिषासुर। अब इस महिषासुर ने बड़ी कठिन तपस्या शुरू कर दी। ब्रह्मा जी की 100 वर्ष तक इन्होंने तपस्या की, लेकिन इनके तप का उद्देश्य क्या क्या होता है? बोले इनकी तपस्या का सारा उद्देश्य बस दूसरों को कष्ट देना। ब्रह्मा जी की बड़ी कठिन तपस्या 100 वर्ष तक एक पैर पर खड़ा होकर महिषासुर ने किया। ब्रह्मा जी को प्रकट होना पड़ा और ब्रह्मा जी ने कहा, असुरराज महिषासुर, तुम्हारी इस तप से तो इंद्रासन भी डोल गया है, तुम्हारी तप से सारी सृष्टि में खलबली मच गई। महिषासुर तुम वरदान मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? और महिषासुर ने कहा कि हे ब्रह्मा जी, मुझे अमर बना दो, अजर बना दो, मृत्यु पर मैं विजय प्राप्त करूं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे महिषासुर, अमर कोई हो नहीं सकता, जो भी जन्म लेगा मरेगा, इसलिए मौत का कुछ कारण भी मांग लो। और तब महिषासुर ने मौत का कारण मांगा। क्या मांगा? महिषासुर ने कहा, ब्रह्मा जी, मेरी मृत्यु ना ब्रह्मा जी के हाथ, ना तुम्हारे हाथों से हो, मेरी मृत्यु ना विष्णु के हाथों से हो, न शिव जी के हाथों से हो, मेरी मृत्यु ना इंद्र के हाथों से हो, न देवताओं के हाथों से हो, न किसी मनुष्य के हाथों से हो, न दैत्य के हाथों से हो, किसी भी जीव से मेरी मृत्यु ना हो। ब्रह्मा जी तो चकरा गए, अब मैं क्या करूं? ऐसा वरदान मांगेगा तो मरेगा कैसे? ब्रह्मा जी ने कहा, अरे भाई तू कुछ तो कारण मांग, तेरी मौत किससे होगी? महिषासुर ने हंसते हुए कहा, अगर आप मुझे मौत देना चाहते हैं तो मेरी मृत्यु एक स्त्री के हाथों हो। हंसते हुए कहा। ब्रह्मा जी बोले, क्यों? स्त्री से डर नहीं लगता? महिषासुर ने कहा, स्त्री तो कमजोर होती है, बेचारी स्त्री क्या मारेगी? ब्रह्मा जी ने हंसते हुए कहा, ठीक है, तुझे पता चलेगा कि नारी की शक्ति क्या होती है। जो लोग नारी को कमजोर समझते हैं, अबला समझते हैं, दीनहीन समझते हैं, अरे नारी क्या करेगी, नारी ने क्या नहीं किया, हमारे पुराण भरे पड़े हैं। लोग समझते हैं स्त्रियों का काम सिर्फ चूल्हा चौका तक है क्या? हमारी नारियों ने चाहे कोई क्षेत्र रहा हो, धर्म के क्षेत्र में गार्गी निकलकर, गार्गी आई, धर्म के क्षेत्र में मैत्रेयी आई, जो ऋषियों को भी संबोधन किया करती थी। गार्गी, मैत्रेयी ब्रह्म का उपदेश दिया करती थी। जब गार्गी आसन पर बैठती थी तो लाखों लाखों ऋषि मुनि विद्वान गार्गी के चरणों में बैठकर ब्रह्म उपदेश का श्रवण करते थे। ऐसी ऐसी विदुषी हुई। धर्म के क्षेत्र में, भक्ति के क्षेत्र में मीरा हुई, जनाबाई हुई, सखुबाई हुई। क्या जगत में पूरी धरती पर भक्ति का अलख जगा दिया एक मीरा ने।
युद्ध नहीं कर सकती। जब युद्ध का अवसर आया तो उसने युद्ध भी किया, झांसी रानी बन करके, लक्ष्मीबाई बन करके। क्या वो दुर्गा का रूप नहीं थी? क्या वो काली का रूप नहीं थी? जब जब जैसा जैसा समय आता है, माँ आद्य शक्ति अपने अनेक रूप में नारी के ही रूप में प्रकट होती है। हम नारी को अबला ना समझे और नारी भी अपने आप को अबला ना समझे। कई बार बहनें भी अपने आप को ये समझती हैं, हम तो स्त्री हैं, हम क्या कर सकती हैं। ये जो वृत्ति माताओं के भी मन में, बहनों के भी मन में होता है कि हम तो स्त्री हैं ना, ये काम तो पुरुषों का है, ये पुरुष करे, हम नहीं करे। क्या नहीं कर सकते आप? किस क्षेत्र में नहीं कर सकते बताओ? कौन सा क्षेत्र है जिसमें हमारी नारियों ने काम नहीं किया? युद्ध से लेकर के, धर्म से लेकर के, भक्ति से लेकर के, हर क्षेत्र में नारी ने अलख जगाया है, समाज को जगाया है। नारी ही तो है। लेकिन महिषासुर की दृष्टि यह है कि नारी कमजोर है, नारी अबला होती है, नारी भला क्या मारेगी। लेकिन जहां अत्याचार होता है, जहां अनाचार होता है, वहां नारी को भी सहन नहीं करना चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, अब तुझे अच्छी तरह से पता चलेगा नारी शक्ति क्या है। तो महिषासुर ने कहा कि बस मुझे यही वरदान दो, नारी के हाथों से मर जाऊं, भला नारी क्या हमें मारेगी। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया कि ठीक है, तेरी मौत नारी के ही हाथ से होगी। और महिषासुर को वरदान मिला। महिषासुर को जैसे ही ये शक्ति मिल गई, उसको सामर्थ्य मिला, अब तो महिषासुर के लाखों सैनिक, लाखों राक्षस, करोड़ों राक्षस है महिषासुर के। चिक्षुर नाम का एक असुर है, धूमासुर नाम का असुर, रक्तबीज नाम का असुर, अनेक असुर उसके मित्र हैं। महिषासुर ने कहा रक्तबीज जाओ, जाकर के पहले सबसे पहले धरती पर कब्जा करो, ये सारी धरती लोक हमारा हो जाए, धरती के सब नर नारी मेरे मुट्ठी में आ जाएं, मैं जो कहूँ वही हो, इस धरती का भगवान मैं बन जाऊं। और सारे राक्षसों ने पूरी धरती को व्याप्त कर लिया, चारों तरफ असुरता ही असुरता छा गई, मनुष्य दुखी हो गए। अब महिषासुर की दृष्टि स्वर्गलोक पर गई। महिषासुर ने कहा हे मेरे राक्षसों, इंद्र को जाकर खबर दो कि इंद्र आराम से अपना इंद्रासन छोड़ दे, सिंहासन छोड़ दे, अन्यथा वो मेरे हाथों से मारा जाएगा। महिषासुर के दूत स्वर्ग में पहुंचे और स्वर्ग में जाकर के महिषासुर के दूतों ने इंद्र से कहा ओ इंद्र, तुझे मालूम नहीं महिषासुर से बढ़कर के कोई शक्तिशाली नहीं है, तुम्हारी भलाई इसी में है कि अपना सिंहासन छोड़ो और गुफा में जाकर के रहो। इंद्र ने जब सुना तो इंद्र के कान खड़े हो गए, इंद्र भयभीत हो गए, कांप उठे कि कौन है महिषासुर, मैं देखता हूँ। इंद्र चल पड़े, इंद्र ने अपने देवताओं की सेना तैयार की और महिषासुर से लड़ने के लिए आए। कहते हैं इंद्र और महिषासुर का घमासान युद्ध हुआ, लेकिन महिषासुर इतना ज्यादा शक्तिशाली कि उसने अपने अस्त्र शस्त्र से इंद्र को परास्त कर दिया। इंद्र के बाजू में चोट लगी और इंद्र घायल होकर के भागे, विष्णु की शरण में गए, शिव की शरण में गए। और तब भगवान विष्णु ने कहा कि कैसे मरेगा। कहते हैं कि भगवान विष्णु ने भी महिषासुर से जाकर के युद्ध किया। कई वर्ष तक भगवान विष्णु ने युद्ध किया, लेकिन महिषासुर को कोई हरा नहीं पाया। विष्णु भगवान शंकर जी के पास गए, हे महादेव, इस महिषासुर का अंत कैसे होगा, इस महिषासुर को कौन मार सकता है। महादेव के पास सब लोग गए और महादेव के पास महादेव ने कहा हम इससे लड़ेंगे। और इतने में महाकाल भी आ गया, यमराज भी आ गया। ये बड़े बड़े ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र, देवता, यमराज महिषासुर से जाकर के भिड़े और ऐसा तांडव मचा युद्ध का, घमासान युद्ध। कोटि कोटि राक्षस महिषासुर के और कोटि कोटि देव इधर इंद्र के, लेकिन सब हार गए। जब सब हार गए तब ब्रह्मा विष्णु ने बैठकर विचार किया कि क्या चूक हो रही है हमसे, हम हारे क्यों। ये विचार हुआ कि हमारी हार का कारण क्या है। एक हार का कारण ये है कि महिषासुर से जो लड़ा गया, इंद्र अकेले गए और अकेले लड़के आ गए, भगवान विष्णु भी गए और भगवान विष्णु भी लड़कर आ गए, शिव भी गए और वो भी लड़कर आ गए। तब भगवान विष्णु ने कहा कि हम लोगों ने अब तक अकेले लड़ाई की है, लेकिन
सफलता तब मिलेगी जब हम अकेले की बजाय हम सबकी शक्तियां संगठित हो जाएं। और जब शक्ति संगठित होती है और जब संगठित शक्ति से जब कोई काम किया जाता है तो फिर बड़े से बड़े शत्रु भी परास्त हो जाते हैं। तो संगठित शक्ति होने का मतलब क्या है? विष्णु जी ने कहा कि हम सबके अंदर जो जो शक्तियां हैं वो शक्ति एकत्रित हो। और इतना कहते ही भगवान विष्णु के शरीर से एक तेज पुंज प्रकट हुआ। महादेव भगवान शिव के शरीर से एक तेज पुंज प्रकट हुआ। ब्रह्मा जी के शरीर से एक तेज पुंज प्रकट हुआ। इंद्र के शरीर से एक जगमगाता चमकता हुआ तेज पुंज प्रकट हुआ। समस्त देवताओं के शरीर से एक एक तेज, एक एक ज्योति प्रकट हुई और वह ज्योति की लौ आकाश में बढ़ने लगी। वह सारी शक्तियां एकत्रित हुई और सारी शक्ति तेज पुंज बन करके महालक्ष्मी का अवतार लिया। बोलिए महालक्ष्मी मैया। सब देवताओं के शरीर से एक एक तेज पुंज प्रकट हुआ और वो महाशक्ति महालक्ष्मी के रूप में। माँ की 18 भुजाएं हैं और 18 भुजाओं में अनेक शस्त्र सुशोभित हो रहे हैं। माँ की आंखें क्रोध से लाल हो रही हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश ने देखा एक दिव्य तेज पुंज प्रकट हुई है। सबने हाथ जोड़कर उस शक्ति को प्रणाम किया, उस शक्ति के चरणों में नमन किया है बार बार। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणता स्मता। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आकाश से पुष्प वृष्टि हो रही है। देवता पुष्प वर्षा कर रहे हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश वेद स्तुति कर रहे हैं माँ की चरणों में। उस समय महादेव ने अपना त्रिशूल माँ के हाथों में प्रदान किया। माँ के हाथों में त्रिशूल लिया। भगवान विष्णु ने माँ को सुदर्शन चक्र प्रदान किया। ब्रह्मा जी ने माँ भगवती को कमंडल प्रदान किया। समुद्र सागर ने माँ भगवती जगदम्बा को मड़ियों का हार समर्पित किया है। माँ के गले में कौस्तुभ मणि की माला। समुद्र ने सुंदर सुंदर 1000 कमल के पुष्प माँ भगवती की चरणों में अर्पण किया है। महाकाल यमराज ने अपना कृपाण अपनी तलवार माँ भगवती के हाथों में थमाई है कि हे माँ, अब ये मेरी तलवार मेरे हाथों से काम नहीं करेगी। माँ, ये तलवार अब तेरे हाथों में काम आएगी। इंद्र ने अपना वज्र माँ को समर्पित किया। माँ, मेरा ये वज्र मेरे हाथों से काम नहीं आया। माँ, ये वज्र तेरे हाथों में प्रदान करता। माँ के हाथों में वज्र घंटा सुशोभित हुआ और माँ ने अपना घंटा बजाया। उस घंटे की ध्वनि पूरी सृष्टि में गूंज उठी और माँ ने जोर से हुंकार शब्द किया कि महिषासुर के कान के पर्दे फट गए। महिषासुर ने कहा, किसने गर्जना की है? मेरे सामने किसी की हिम्मत नहीं कि कोई मेरे सामने दहाड़े। कौन मेरे से ज्यादा शक्तिशाली पैदा हो गया जिसने मेरे सामने ऐसी गर्जना की? माँ भगवती ने जोर जोर से अट्टहास किया और उसी समय माँ की सवारी जंगल का राजा सिंह आया। दहाड़ता गर्जना करता हुआ शेर आया है और माँ भगवती उस सिंह पर आरूढ़ हुई। हमारी माँ की सवारी कोई साधारण नहीं है। जब माँ साधारण नहीं तो माँ की सवारी कोई साधारण कैसे? माँ की सवारी जंगल का राजा शेर है।
माँ सिंह पर आरूढ़ हुई और माँ ने वज्र, घंटा, चक्र, सुदर्शन, तलवार, कृपाण अपने 16 भुजाओं में माँ ने धारण किया है। और माँ एक हाथ में मधु है, मधु का पान करती हुई मतवाली होती माँ भगवती। उनके लंबे लंबे केश विकराल रूप धारण किया माँ भगवती ने। और जैसे ही सिंह चला है दहाड़ते हुए, एक तरफ सिंह की दहाड़ है, दूसरी तरफ माँ भगवती की दहाड़, और इन दहाड़ों ने महिषासुर का बेचैन कर दिया। महिषासुर के हृदय कांप उठा कि कौन दहाड़ रहा है। राक्षसों, जाओ जाकर के देखो किसने मेरे कान में इतना शोर मचाया। राक्षसों को भेजा, राक्षस गए, हिमालय में जाकर के देखा एक नारी बड़ी दिव्य तेज पुंज, एक स्त्री जो सिंह पर आरूढ़ है, उसके हाथों में अस्त्र शस्त्र सुशोभित है, एक दिव्य नारी। राक्षसों ने देखा, हजारों हजारों राक्षस गए थे। माँ भगवती ने एक हुंकार किया कि उसी हुंकार से लाखों राक्षस वहीं मर गए। कुछ राक्षस बचे और दौड़ करके आए महिषासुर के पास। महाराज, अरे एक कोई नारी है, लेकिन वो नारी साधारण नहीं है महाराज। महिषासुर ने कहा, नारी? अरे नारी हमारा क्या बिगाड़ेगी, जाओ उस नारी को मेरे पास पकड़ करके लेकर के आओ। राक्षस गए, महिषासुर ने संदेश दिया। महिषासुर ने कहा, जाओ उससे कहो कि वो हमारी महारानी बन जाए। और जब राक्षसों ने जाकर के सुनाया तो माँ ने जोर से अट्टहास किया और माँ ने राक्षसों को कहा, अरे ओ मूर्खो, मैं जगत की अम्बा हूँ, जगत की जननी हूँ, सारी सृष्टि मेरी संतान है। ये किस मूर्ख ने तुझे ऐसा संदेश भिजवाया? लगता है तेरा मालिक बिल्कुल ही मूर्ख है, उसे पता नहीं मैं कौन हूँ। जा, तेरे मालिक के अंदर इतनी शक्ति है तो भेज उसको, मेरा सामना करे। और माँ भगवती ने जब ऐसा कहा, दूत गए। दूतों ने महिषासुर से कहा, महिषासुर, अरे वो कोई नारी नहीं है, कोई साधारण स्त्री नहीं है, वो तो कोई साक्षात कोई दिव्य तेज पुंज नारी लग रही है, जो तुम्हारा काल बन करके आई है, इसलिए तुम्हारा लड़ना अच्छा नहीं। महिषासुर ने जब यूँ सुना और महिषासुर अहंकार में भर करके चल पड़ा। रक्त बीज, महिषासुर इत्यादि बहुत सारे, चिक्षुर, धूमकेतु, बहुत सारे राक्षस महिषासुर के साथ चले और यहाँ से माँ भगवती आई। उसी समय माँ पराम्बा भगवती ने अपने शरीर से, अपने विग्रह से बहुत सारी शक्तियों को प्रकट किया। काली, तारा, छिन्न मस्तिका, कमला, चंडिका, भवानी, बहुत सारी लाखों लाखों शक्तियां प्रकट हुई और घमासान युद्ध हुआ। ब्रह्मा, विष्णु, महेश एक तरफ खड़े हो गए और यह देख रहे हैं ये क्या हो रहा है, कौन जीतेगा कौन हारेगा। माँ भगवती हाथ में त्रिशूल लेकर के आई है और बड़ा सुंदर, दुर्गा भवानी आई रे, देखो 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 दुर्गा भवानी आई रे। छाया तेज बेसुमार आई सिंह पे सवार, 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 रूप अनोखा लाई रे, देखो दुर्गा, दुर्गा भवानी आई रे, देखो दुर्गा भवानी आई रे, देखो दुर्गा भवानी आई रे, देखो दुर्गा। माँ भगवती के हाथों में त्रिशूल है, एक तरफ महिषासुर है, एक तरफ माँ कालिका अट्टहास गर्जना करते हुए महिषासुर का संहार करती है। माँ करोड़ों करोड़ों राक्षस है, करोड़ों करोड़ों सैनिक, और माँ भगवती, माँ जगदम्बा, माँ काली विकराल रूप धारण करके
करके महिषासुर के साथ भयंकर युद्ध किया। देखो दुर्गा भवानी आई रे, देखो दुर्गा भवानी आई रे, देखो दुर्गा भवानी आई रे। तूने ही महिषासुर मारा, मधुकैटभ तूने संहारा। तूने ही महिषासुर मारा, मधुकैटभ को तूने संहारा। पहने मुंडों की है माला, क्रोध की भड़क रही है ज्वाला। पहने मुंडों की माला, क्रोध की भड़क है ज्वाला। रूप अनोखा लाई रे, देखो दुर्गा भवानी आई रे। हाँ रूप अनोखा लाई रे, देखो दुर्गा भवानी आई रे। देखो दुर्गा भवानी आई रे, देखो दुर्गा भवानी आई रे। देखो दुर्गा भवानी आई रे, देखो दुर्गा भवानी आई रे। आई सिंह पे सवार छाया तेज बेसुमार। आई सिंह पे सवार छाया तेज बेशुमार। आई सिंह पे सवार छाया तेज बेशुमार। आई सिंह पे सवार छाया तेज बेशुमार। रूप अनोखा लाई रे, देवी दुर्गा भवानी आई रे। हाँ दुर्गा भवानी आई रे, देखो दुर्गा भवानी आई रे, देखो दुर्गा भवानी आई रे, देखो दुर्गा भवानी आई रे। देवों के तूने दुख टारे, शुंभ निशुंभ धनुज संगारे। देवों के दुख तुमने टारे, शुंभ निशुंभ धनुज संगारे। देवों के दुखों को टारे, समस्त दैत्यों का संहार, धनुज महिषासुर का संहार करते हुए देवता पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। देवता हर्षित हो रहे हैं, हे माँ भगवती, हे माँ तूने इतने बड़े दुष्ट का संहार किया। दुखों को टारे, शुंभ निशुंभ धनुज संहारे। महिमा सभी ने गाई रे, देखो दुर्गा भवानी आई रे। तेरी महिमा सभी ने गाई रे, देखो दुर्गा भवानी आई रे। आई सिंह पे सवार छाया तेज बेसुमार। आई सिंह पे सवार छाया तेज बेशुमार। आई सिंह पे सवार छाया तेज बेसुमार। आई सिंह पे सवार छाया तेज बेशुमार। रूप अनोखा लाई रे, हाँ दुर्गा भवानी आई रे। देखो दुर्गा भवानी आई रे, देखो दुर्गा भवानी आई रे, भवानी आई रे, देखो दुर्गा भवानी आई रे। जो कोई तेरे द्वार पे आया, मुँह मांगा सबने है पाया। जो कोई तेरे द्वार पे आया, मुँह मांगा सबने है पाया। पल में तू भंडार भर दे, तू जो चाहे वो ही कर दे। पल में तू भंडार भर दे, पल जो चाहे वो ही कर दे। पर्वत को करे राई रे, देखो दुर्गा भवानी आई रे। हाँ पर्वत को करे राई रे, देखो दुर्गा भवानी आई रे। आई सिंह पे सवार छाया तेज बेसुमार। आई सिंह पे सवार छाया तेज बेशुमार। आई सिंह पे सवार छाया तेज बेसुमार। आई सिंह पे सवार छाया तेज बेशुमार।
आई रे, देखो दुर्गा भवानी आई रे। तुम ही हो जग की जननी, आस लगी माँ तेरे चरणन की। तुम हो जग की जननी, आस लगी माँ तेरे चरणन की। तुम ही हो जग की जननी, आस लगी माँ तेरे चरणन की। तुम ही हो जग की जननी, आस लगी माँ तेरे चरणन की। तेरे शरण आई रे, देखो दुर्गा भवानी आई रे। हम तेरे शरण आए रे, देखो दुर्गा भवानी आई रे। मैया तेरी शरण आई रे, देखो दुर्गा भवानी आई रे। माँ तेरी शरण आई रे, देखो दुर्गा भवानी आई रे। आई सिंह पे सवार छाया तेज बेसुमार, आई सिंह पे सवार छाया तेज बेसुमार। आई सिंह पे सवार छाया तेज बेसुमार। आई सिंह पे सवार छाया तेज बेसुमार। रूप अनोखा लाई रे, हाँ दुर्गा भवानी आई रे। देखो दुर्गा भवानी आई रे, 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 देखो दुर्गा भवानी आई रे। देखो दुर्गा भवानी आई रे, देखो दुर्गा भवानी आई रे, देखो काली भवानी आई रे। देखो काली भवानी आई रे। बोलिए दुर्गा मैया की जय, काली माता की जय, भगवती जगदम्बा मैया की जय। माँ भगवती जगदम्बा ने विकराल रूप धारण करके जिस असुर को कोई मार नहीं पाया, उस महिषासुर को, जिसने सारी धरती को आतंक से व्याप्त कर दिया था, जिसको ब्रह्मा विष्णु महेश भी ना मार सके, उस महिषासुर को माँ भगवती जगदम्बा ने मारा। देवताओं ने पुष्प वृष्टि की, जय जयकार किया। बोलिए जगदम्बा।